ओ ओ ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्री राम 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 जय राम जय जय। श्री राम जय राम जय। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव। पिछले सप्ताह हमने श्रवण किया था कि केवट जो है भगवान के चरणारविंद का प्रक्षालन करके और उसका पान करके और उनको नाव पे चढ़ाते हैं, और जब उतराई देने की बारी आती है तो केवट कहता है कि आज तो मैंने भरपूर मजदूरी पाई, अभी तक तो मैंने मजदूरी की। देखो संसार में मनुष्य कर्म क्या करता है, बोझा ही तो ढोता है। अगर भगवान का नाम न हो तो वो कर्म बोझा ढोने के समान है। भक्ति भक्ति ही वो एक सरस वस्तु है जो कर्म में सरसता लाती है, नहीं तो कर्म तो जड़ है। वो कहते हैं ऐसे गाड़ी खटर पटर करती है, बिना चिकनाई के अगर बिना ग्रीसिंग के गाड़ी चलाओ तो खटर पटर करती है, और उसमें ऑयलिंग हो जाती है ग्रीसिंग हो जाती है तो स्मूथ चलती है। ऐसे केवल कर्म तो मनुष्य को जड़ बना देता है।
मशीन की तरह काम करता है। और उसमें भक्ति रूपी चिकनाई हो तो वो कर्म जो है ना रुचिकर हो जाता है, स्वाद युक्त हो जाता है ना। उसमें एक रोचकता आ जाती है। भगवान तो केवट कहता है, अभी तक तो मैंने मजदूरी की, बोझा ढोया है, आज तो मैंने भरपूर मजदूरी पाई, आज तो मेरी मेहनत सफल हो गई, है ना। तो ये भक्ति जो है कर्म को ऐसा बना देती है। भगवान का प्रेम, प्रेम न हो तो कर्म में, तो कर्म क्या है, कर्म बोझ ही बन जाएगा। अगर प्रेम न हो कर्म में तो वो कर्म तो जड़ है, वो तो पशु जैसे बोझा ढोता है, इस तरह से है। तो केवट का चरित्र आया। अब अध्यात्म रामायण में ये प्रसंग कुछ इस प्रकार से आया है कि निषाद राज गुहक ने स्वयं ही नाव चलाई थी। अध्यात्म रामायण में कुछ इस तरह से है। लेकिन वाल्मीकि रामायण में उन्होंने मल्लाहों को, केवट को बुलाया है। और तुलसीकृत रामायण में केवट का चरित्र प्रसंग किया है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हर तरह व्यक्ति जो है, भक्त लोग तरह तरह से गा के राम के चरित्र को गा के प्रसन्न होते हैं। अब आगे का चरित्र ये है कि सुमंत्र गंगा पार जाने से पहले भगवान राम जो है सुमंत्र से कहते हैं कि मैं पिताजी की आज्ञा का पालन करते हुए रथ रथ से यहाँ आया हूँ, लेकिन अब मैं यहाँ से पैदल जाना चाहता हूँ। अब तुम जो है ये रथ लेके वापस जाओ अयोध्या। तो सुमंत्र ये बात सुन के फूट फूट के रोने लगते हैं, ऐसे बच्चे रोते हैं, फूट फूट के रोने लगते हैं, क्योंकि राम का वियोग हो रहा है। ये सुमंत्र भगवान के परम भक्त है। देखो कैकेयी की उन्होंने कैसी डांट लगाई थी, ये बिना सोचे कि मेरा ओहदा क्या है और मैं, लेकिन राम का प्रेम है, राम के प्रेम में वो भूल गए। लेकिन यहाँ राम से कहते हैं कि मुझे मुझे क्षमा कर देना अगर मेरे से कुछ ऐसे शब्द निकल जाएं, क्योंकि मैं आपका सेवक हूँ। अपना आग्रह बताते हैं कि मुझे आप साथ ले चलिए, यहाँ से वन गमन की और तरफ जा रहे हैं, आपके साथ ही मैं चलूंगा, क्योंकि इस रथ में मैं आपको लाया हूँ। आपके बिना सूना रथ में अयोध्या कैसे लेके जाऊंगा। उस सूने रथ को देख के लोग कितना हाहाकार करेंगे, आपने तो देखा ही है। जब आप अयोध्या से जा रहे थे तो उस समय कितना हाहाकार हुआ था अयोध्या में, कितना लोग रोए थे। लेकिन जब मेरा रथ सूना देखेंगे आपके बिना, तो वो कितना उस समय क्रंदन करेंगे, ये कल्पना से बाहर है। बोले ये रथ तो फिर ऐसा हो जाएगा जैसे कोई रथ में सारथी हो, रथ हो, लेकिन राजा ना हो, है ना। इस तरह से वो सेना जो है जैसे दीनहीन हो जाए, इस तरह से वो हो जाएगा। तो कहता मैं आपके बिना अयोध्या नहीं जाऊंगा। ये घोड़े भी वहां जाना स्वीकार नहीं करेंगे। घोड़ों का भी प्रेम था भगवान से। तो तब भगवान राम उन्हें समझाते हैं, सुमंत्र को कहते हैं कि नहीं, तुमसे बड़ा हितकारी अयोध्या का और कोई भी नहीं है। अपने को घर लौटने की आज्ञा प्राप्त हुई देख सारथी सुमंत्र शोक से व्याकुल हो उठे और इक्ष्वाकु नंदन पुरुष सिंह श्री राम से इस प्रकार बोले, रघुनंदन, जिसकी प्रेरणा से आपको भाई और पत्नी के साथ साधारण मनुष्यों की भांति वन में रहने को विवश होना पड़ा है, उस दैव का संसार में किसी भी पुरुष ने उल्लंघन नहीं किया। जब आप जैसे महान पुरुष पर यह संकट आ गया, तब मैं समझता हूँ कि ब्रह्मचर्य पालन, वेदों के स्वाध्याय, दयालुता अथवा सरलता में भी किसी फल की सिद्धि नहीं है। वीर रघुनंदन, विदय नंदिनी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन में निवास करते हुए आप तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने वाले महापुरुष नारायण की भांति उत्कर्ष प्राप्त करेंगे। उनको दुआ देते हैं कि आप नारायण की भांति उत्कर्ष महान यश प्राप्त करेंगे। बोले हम तो निश्चय ही हर तरह से मारे गए, क्योंकि आपने हम प्रवासियों को अपने साथ न ले जाकर अपने दर्शन जनित सुख से वंचित कर दिया। अब हम पापनी केकई के वश में पड़ेंगे और दुख भोगते रहेंगे। आत्मा के समान प्रिय श्री रामचंद्र जी से ऐसी बातें कहकर उन्हें दूर जाने को उद्यत देख सारथी सुमंत्र दुख से व्याकुल होकर बहुत देर तक रोते रहे। आंसुओं का प्रवाह रुकने पर आचमन करके पवित्र हुए सारथी से श्री रामचंद्र जी ने बारंबार मधुर वाणी में कहा। कहते हैं बहुत रोते हैं सुमंत्र,
और जब उनका रोना रुक जाता है तो रामचंद्र जी उनसे कहते हैं, सुमंत्र जी, मेरी दृष्टि में इक्ष्वाकु वंशियों का हित करने वाला सुहृद आपके समान दूसरा कोई नहीं है। आप ऐसा प्रयत्न करें जिससे महाराज दशरथ को मेरे लिए शोक न हो। पृथ्वीपति महाराज दशरथ एक तो बूढ़े हैं, दूसरे उनका सारा मनोरथ चूर चूर हो गया है, इसलिए उनका हृदय शोक से पीड़ित है। यही कारण है मैं आपको उनकी संभाल के लिए कहता हूँ। बोले, आपके वहां रहने से दशरथ को एक सहारा मिलेगा, मेरे पिताजी को एक सहारा मिलेगा, क्योंकि इस समय उनका सारा मनोरथ चूर चूर हो गया है, वो असहाय से हो गए हैं। तो आपके लिए उनको पास एक बहुत बड़ा सहारा रहेगा। बोला, आप मेरा संदेश भी पिताजी से कहिएगा कि मैं यहाँ हर तरह से ठीक हूँ, मुझे अयोध्या छोड़ने का कोई कष्ट नहीं है। संदेश देते हैं। बोले, आप वृद्ध महाराज को मेरी ओर से प्रणाम कहना और यह बात कहना कि हम लोग अयोध्या से निकल गए अथवा हमें वन में रहना पड़ेगा, इस बात को लेकर न तो मुझे कभी शोक होता है, न लक्ष्मण को ही इसका शोक है। 14 वर्ष समाप्त होने पर हम फिर से शीघ्र ही लौट आएंगे और उस समय आप मुझे, लक्ष्मण को और सीता को भी फिर देखेंगे। सुमंत्र, महाराज से ऐसा कहकर आप मेरी माता से, उनके साथ बैठी हुई अन्य देवियों से तथा केकई से भी बारंबार मेरा कुशल समाचार कहना। माता कौशल्या से कहना कि तुम्हारा पुत्र स्वस्थ और प्रसन्न है। इसके बाद सीता की ओर से मुझे ज्येष्ठ पुत्र की ओर से तथा लक्ष्मण की ओर से भी माता की चरण वंदना कह दीजिएगा। तदनंतर मेरी ओर से महाराज से यह भी निवेदन करना कि भरत को शीघ्र बुलवा लें और जब वो आ जाएं तब अपने अभीष्ट युवराज पद पर उनका अभिषेक कर दें। भरत को छाती से लगाकर और युवराज के पद पर अभिषिक्त करके आपको हम लोगों के वियोग से होने वाला दुख दबा नहीं सकेगा। और भरत से भी मेरा संदेश कहना कि महाराज के प्रति जैसा तुम्हारा बर्ताव है वैसा ही समान रूप से सभी माताओं के प्रति होना चाहिए। तुम्हारी दृष्टि में केकई का जो स्थान है वही समान रूप से सुमित्रा और मेरी माता कौशल्या का भी होना उचित है। इन सब में कोई अंतर न रखना। पिताजी का प्रिय करने की इच्छा से युवराज पद को स्वीकार करके यदि तुम राजकाज की देखभाल करते रहोगे तो इहलोक और परलोक में सदा ही सुख पाओगे। बोले, भरत से भी संदेश कहना, अगर वो समता से बर्ताव करते हैं, धर्म पूर्वक बर्ताव करते हैं, तो उनको इस लोक और परलोक में भी सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार सभी के प्रति एक योग्य संदेश श्री राम भेजते हैं। लेकिन सुमंत्र जो है वो राजी नहीं होता है जाने को। वो कहता है, हे तात, सेवक का स्वामी के प्रति जो सत्कारपूर्ण बर्ताव होना चाहिए उसका यदि मैं आपसे बात करते समय पालन न कर सकूं, यदि मेरे मुख से स्नेहवश कोई धृष्टतापूर्ण बात निकल जाए तो यह मेरा भक्त है ऐसा समझकर आप मुझे क्षमा कीजिएगा। जो आपके वियोग से, पुत्र शोक से आतुर ही माता की भांति संतृप्त हो रही है, उस अयोध्यापुरी में मैं आपको साथ लिए बिना कैसे लौट के जाऊंगा। आत, आते समय लोगों ने मेरे रथ में श्री राम को विराजमान देखा था। अब इस रथ को श्री राम से रहित देखकर उन लोगों का, उस अयोध्यापुरी का भी हृदय विदीर्ण हो जाएगा। जैसे युद्ध में अपने स्वामी वीर रथी के मारे जाने पर जिसमें केवल सारथी शेष रह गया हो, ऐसे रथ को देखकर उसकी सेना दयनीय अवस्था में पड़ जाती है, उसी प्रकार मेरे रथ को आपसे सुना देखकर सारी अयोध्या नगरी दीन दशा को प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार सुमंत्र जी जो है कहते हैं कि मेरी हिम्मत नहीं है, मैं किसी का सामना नहीं कर पाऊंगा, आप मुझे अपने साथ ले चलिए। ये 14 वर्ष देखते ही देखते निकल जाएंगे, फिर जैसे मैं आपको रथ में लेके आया था उसी प्रकार रथ में बिठा के फिर अयोध्या ले जाऊंगा 14 वर्ष बाद। नहीं तो मेरा एक एक दिन वहां वर्षों की तरह बीतेगा, आपके वियोग में मैं रह नहीं पाऊंगा। इस प्रकार वो बातें कहते हैं। तो भगवान राम जब वो इस तरह से रो रहे होते हैं तो उनको फिर समझाते हैं। कहते हैं, देखो, अगर तुम वहां अयोध्या नहीं जाओगे तो मेरी माता कैकेयी को ये विश्वास नहीं होगा कि हम वन में चले गए। तुम्हारे वहां लौटने से उनको भी ये विश्वास पक्का हो जाएगा कि हम वन में चले गए, और जिसके लिए उन्होंने भरत के लिए राज्य मांगा है तो वो निश्चिंत होकर अपने बेटे को राज्य दे सकेंगी। और तुम जो है, तुम्हें जैसा मैं कहता हूँ आप वैसा ही करो।
जो संदेश मैंने दिए हैं वो संदेश सबसे कहिएगा। और बोला मैं भी यहाँ पर अब नहीं रहूँगा, क्योंकि यहाँ पर लोगों का आना जाना है। मैं यहाँ से और आगे निकलूंगा, और मैं तपस्वियों का वेश, जो जटाएं जटाएं धारण करते हैं ना तपस्वी, उस प्रकार का वेश बनाऊंगा। तो गोवा से कहते हैं तुम बड़ का दूध ले आओ। बड़ के दूध से वो जटाओं को अपना, जो बड़े बड़े बाल थे उनको बड़ के दूध से वो ठोस हो जाते हैं, और फिर वो जटा करके यूं मुकुट, मुकुट सा बन जाता है राम का। ये देखते हैं ना वेश, तो बड़ के दूध से अपनी जटाओं को इस तरह से करके ऐसा मुकुट बन जाता है उनका। वो बड़ा शोभायमान, एक ऋषि तपस्वी की भांति बड़े शोभायमान होते हैं। उनका एक तो रूप बड़ा सुंदर, और वो तपस्वी के वेश में ऐसे सुंदर दिखाई देते हैं। वो बड़ का दूध मंगाया। श्री राम ने उसके द्वारा लक्ष्मण की और अपनी जटाएं बनाई, लक्ष्मण की भी बनाई। महाबाहु पुरुष सिंह श्री राम तत्काल जटाधारी हो गए। ये देखो रूप बना हुआ है ना इसमें। ऐसा ही, लेकिन लक्ष्मण का रूप ऐसा नहीं बनाया है, जब यहाँ पर दिया है कि लक्ष्मण की भी जटाएं बनाई हैं। तत्काल जटाधारी हो गए। उस समय वे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण वल्कल वस्त्र और जटा मंडल धारण करके ऋषियों के समान शोभा पाने लगे। तदनंतर वान प्रस्थ मार्ग का आश्रय लेकर लक्ष्मण सहित श्री राम ने वान प्रस्थोचित व्रत को ग्रहण किया। और निषाद राज गुह से भी बोले, तुम सेना, खजाना, किला और राज्य के विषय में सदा सावधान रहना, क्योंकि राज्य की रक्षा का काम बड़ा कठिन माना गया है। गोवा को भी आज्ञा दी, बोले तुम भी अब यहाँ से प्रस्थान करो, अब हम यहाँ से अकेले ही निकलेंगे। तो गोवा भी भगवान के परम भक्त हैं, उनका उनसे भी वियोग सहा नहीं जाता है। और तुलसीकृत रामायण में तो ये भी दिया है कि गंगा पार ले जाकर गोवा भी उनके साथ गए थे भारद्वाज आश्रम तक। लेकिन वाल्मीकि रामायण में यह है कि यहीं से उनको विदा किया है भगवान राम ने। वो अकेले ही लक्ष्मण और सीता के साथ भारद्वाज की कुटी में गए हैं। इस प्रकार निषाद राज गोवा को भी जाने की आज्ञा दी। और वहां से जब नाव में बैठते हैं तो सीता जो है वहाँ गंगा मैया की स्तुति करती हैं चलते समय। गंगा की, गंगा तो देखो वो आता है ना, ये इतनी ममता या नदियों को भी माता कह के बुलाते हैं। इतना आदर इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। जिसे मांच की सारी दुनिया, जिसे मांच की सारी दुनिया मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की री सदा। बोले नदियों को भी माता कह के बुलाते हैं। नदियों से भी प्रार्थना कर रही हैं। सीता माँ प्रार्थना कर रही हैं कि हे माता, ये मेरे पति श्री राम और मेरे देवर लक्ष्मण, ये पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्ष वनवास में जा रहे हैं, और फिर हम जब यहाँ से लौट के आएंगे, आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि ये सकुशल वापस आ जाएं। तो मैं यहाँ के जितने भी मंदिर हैं उन सब में पूजा करूंगी। जैसे स्त्रियों का स्वभाव होता है कि मैं आपकी स्तुति करूंगी, है ना। और इस तरह से कई बातें कहती हैं माता गंगा को। देखो सीता स्वयं जगत जननी माता है, और गंगा भी देख के प्रसन्न हो रही हैं। तो वो कहती हैं कि जहाँ देखो, राम भी, जिन्होंने एक पग में पूरे संसार को नाप लिया था, वामन अवतार हुआ था, वामन अवतार में वो केवट से कह रहे हैं मुझे गंगा पार पहुंचा दो। ये लीला ही तो है, और क्या है। केवट से कह रहे हैं कि गंगा पार पहुंचा दो, है ना। और सीता मैया जो जगत जननी माँ है, वो गंगा से स्तुति कर रही है। सौभाग्यशालिनी देवी गंगे वन में पूरे 14 वर्षों तक निवास करके ये मेरे तथा अपने भाई के साथ पुनः अयोध्यापुरी लौटेंगे। देवी गंगे ये परम बुद्धिमान महाराज दशरथ के पुत्र हैं, और पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वन में जा रहे हैं।
ये आपसे सुरक्षित होकर पिता की इस आज्ञा का पालन कर सकें, ऐसी कृपा कीजिए। वन में पूरे 14 वर्षों तक निवास करके ये मेरे तथा अपने भाई के साथ पुनः अयोध्यापुरी को लौटेंगे। सौभाग्यशालिनी देवी गंगे उस समय वन से पुनः कुशल पूर्वक लौटने पर संपूर्ण मनोरथों से संपन्न हुई। मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ आपकी पूजा करूंगी। स्वर्ग, भूतल और पाताल तीनों मार्गों पर विचरने वाली देवी, तुम यहाँ से ब्रह्मलोक तक फैली हुई हो और इस लोक में समुद्र राज की पत्नी के रूप में दिखाई देती हो। सौभाग्यशालिनी देवी, पुरुष सिंह श्री राम जब पुनः पुनः वन से लौटकर सकुशल लौटकर अपना राज्य प्राप्त कर लेंगे, तब मैं सीता पुनः आपको मस्तक झुकाऊंगी और आपकी स्तुति करूंगी। इतना ही नहीं, मैं आपको प्रेय करने की इच्छा से ब्राह्मणों को 1 लाख गौएं, बहुत से वस्त्र तथा उत्तमोत्तम अन्न प्रदान करूंगी। देवी, पुनः अयोध्यापुरी में लौटने पर मैं सहस्त्रों देव दुर्लभ पदार्थों से तथा राजकीय भाग से रहित पृथ्वी, वस्त्र और अन्न के द्वारा आपकी पूजा करूंगी। आप मुझ पर प्रसन्न हो। आपके किनारे जो जो तीर्थ, देवता और मंदिर हैं, उन सब का मैं पूजन करूंगी, है ना। निष्पाप गंगे, ये महाबाहु पाप रहित मेरे पतिदेव मेरे तथा अपने भाई के साथ वनवास लौटकर पुनः अयोध्या नगरी में प्रवेश करें। इस प्रकार उन्होंने गंगा की स्तुति की। वहां से गंगा पार करके श्री राम लक्ष्मण से बोले बोले अब जो वनवास का ऐसा हिस्सा आएगा जहाँ पर बड़े कठिनाइयों से भरा होगा और तुम्हें सीता की रक्षा करनी होगी हम दोनों को मिलके, क्योंकि अब वनवास का वास्तविक जो कष्ट है ना उसका अनुभव होगा। अब बोले ना तो मनुष्य ऐसे वन में हम प्रवेश करेंगे जहाँ मनुष्यों के आने जाने का कोई चिन्ह भी नहीं दिखाई देगा, दान आदि के खेत भी नहीं होंगे, टहलने के लिए बगीचे नहीं होंगे, और ऊंची नीची भूमि होगी, गड्ढे मिलेंगे जिसमें गिरने का भय रहेगा। इसलिए लक्ष्मण तुम आगे चलो, मैं पीछे चलता हूँ रक्षा के लिए, और सीता मध्य में चले। और इस प्रकार वो वन के मार्ग में बहुत दूर तक निकले आए। और सुमंत्र जो है बहुत देर तक उन्होंने देखा कि श्री राम बिल्कुल आंखों से ओझल हो गए, तो बड़ा बेमन से होके वहां से वापस लौटते हैं, है ना। इस प्रकार अब जो है ना, एक वृक्ष के नीचे वो दोनों भाई जो है रात बिताते हैं। प्रातः काल होता है तो संध्या उपासना करके राम जो है ना, ये जो चैप्टर है ना यहाँ पर राम ने विलाप किया है। राम जो है रोए हैं, बोले लक्ष्मण, मैं तो ऐसा पुत्र निकला, जब मैं जवान हुआ कौशल्या को माँ, पुत्र जो है माँ को सुख देने के लिए होता है, उस समय ही मैं माँ कौशल्या के कष्ट का कारण बना। और तुम जो है वापस चले जाओ यहाँ से, तुम जाओ और वहाँ रक्षा करो सबकी, तुम्हारे रहने से सबको सहारा होगा। अब कई यहाँ जो विद्वान पुरुष होते हैं वो कहते हैं भाई लक्ष्मण की परीक्षा के लिए उन्होंने ये कहा था कि भाई वनवास के कष्ट तो अब आरंभ हुए हैं, कहीं लक्ष्मण के मन में ये बात ना हो कि मैं कहाँ आ गया, कैसे आ गया। बोले तुम यहाँ से चले जाओ और मैं अपना समय बिता लूंगा। तो लक्ष्मण जो है राम को समझाते हैं, कहते हैं भैया आप ऐसे मत करो, ऐसे आप रोकर हमें भी खेत में मत डालो, सीता को भी खेत में मत डालो। तुम्हारे बिना ना तो मैं रह सकता हूँ ना ये सीता रह सकती है। मैं तो निकल पड़ा हूँ और आपके साथ ही रहूंगा। मैं तो जैसे मछली जल के बिना प्राण त्याग देती है, ऐसे मेरा आपके बिना रहना संभव नहीं। तब वो देखते हैं, फिर वो लक्ष्मण को अनुमति दे देते हैं। और फिर वो वाल्मीकि जी ने लिखा है, जैसे दो सिंह होते हैं गुफा में, फिर कभी उन्होंने विलाप नहीं किया, दो सिंह की भांति वो वनवास में रहने लगे। शत्रुओं को संताप देने वाले रघुनाथ जी ने इस प्रकार वनवास के प्रति आदर पूर्वक कहे हुए लक्ष्मण के अत्यंत उत्तम वचनों को सुनकर स्वयं भी दीर्घ काल के लिए वनवास रूप धर्म को स्वीकार करके संपूर्ण वर्षों तक लक्ष्मण को अपने साथ वन में रहने की अनुमति दे दी। तदनंतर उस महान निर्जन वन में रघुवंश की वृद्धि करने वाले वे दोनों महाबली वीर पर्वत शिखर पर विचरने वाले दो सिंहों के समान कभी भय और उद्वेग को नहीं प्राप्त हुए। है ना, एक बार कीर्तन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। रघुपति राघव राजा
राम पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा, राम पति ताराम, सीताराम सीताराम, बज प्यारे मन सीताराम, सीताराम सीताराम, बज प्यारे मन सीताराम, रघुपति राघव राजा, राम हित पावन सीताराम। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान। अब वहां से महान वृक्ष के नीचे वह सुंदर रात बिताकर वे जब सूर्योदय हुआ, देखो रात्रि में वो यात्रा बंद कर देते थे। वनों का मार्ग ऐसा होता है ना, रात्रि में अभी भी बड़े लोग जैसे पहले कहते थे, भाई रात का सफर मत करो। दिन का सफर जो होता है वो आसान होता है और चारों तरफ लोग होते हैं तो सुरक्षित रहता है व्यक्ति। सुबह होके यात्रा आरंभ करते थे, तो वहाँ जंगली पशुओं का भी डर होता था। जब आगे चले तो उनको जो प्रयागराज के निकट आ जाते हैं। जो इलाहाबाद है ना, प्रयागराज, यहाँ त्रिवेणी है, गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, तीन नदियों का संगम है। तो उनके टकराने की आवाज दूर से ही उनको सुनाई दी, लहरों की। तो बोले देखो लक्ष्मण, लगता है कि हम प्रयागराज के निकट आ गए, यहीं भारद्वाज मुनि का आश्रम है, हम उनसे मिलेंगे, है ना। और अभी जो श्रृंगवेरपुर में ये रहे थे, श्रृंगवेरपुर का राजा निषाद राज गोवक है। तो कुछ स्थानों के अभी मैंने गूगल पे सर्च किया तो श्रृंगवेरपुर उसी नाम से मौजूद है। 40 किलोमीटर करीब दूरी बता रहा था प्रयागराज से, है ना। तो वो बताते हैं वहां पर वही वृक्ष है जहाँ पर राम ने इंगुदी का वृक्ष चुना था, और वही मंदिर बना हुआ है, निषाद राज गोवक की भेंट हुई थी, है ना। वो तो वहां जाने से पता चलेगा। तो वो स्थान अभी भी इतिहास में वो मौजूद है। वहां से 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर की दूरी पर प्रयागराज है, जहाँ से ये पैदल चल के गए, गंगा पार करके फिर पैदल चल के गए। तो उन्होंने राम ने लक्ष्मण से कहा, देखो प्रयाग के पास अग्निदेव का धुआं उठ रहा है, अग्निदेव की ध्वजारूप उत्तम धुआं उठ रहा है। मालूम होता है कि भारद्वाज मुनि का आश्रम यही है। वहाँ यज्ञ होते थे, तो यज्ञ का धुआं दूर से ही दिखाई देता है। अग्नि एक चिन्ह होता है ना, कि प्रमाण होते हैं ना, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, अनुमान किया जाता है भाई अग्नि है तो यहाँ मनुष्य रहते होंगे, बिना मनुष्यों के अग्नि जल नहीं सकती। तो वहाँ अग्नि है, धुआं उठ रहा है तो अग्नि है, अग्नि है तो मनुष्य होंगे, है कोई रहता होगा वहां पर। इस प्रकार ये अनुमान किया जाता है। तो बोले यहाँ पर अवश्य ही ये भारद्वाज मुनि का आश्रम होगा, यहाँ यज्ञ हो रहा है। तो वहां पर पहुंचते हैं। वहां से जब बाहर खड़े होके, वो आश्रम के बाहर जो सेवक खड़ा था, उनसे राम कहते हैं कि जाइए आप मुनि को ये जाकर कहिए कि बाहर जो है राम खड़े हैं लक्ष्मण के साथ और अपनी पत्नी सीता के साथ। तो वो तुरंत जाता है और भारद्वाज ऋषि को सूचना देता है। भारद्वाज ऋषि जैसे ही राम का नाम सुनते हैं, तो वो तो राम की प्रतीक्षा कर रहे थे, राम नाम सुमिरन करते हुए उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। तो स्वयं दौड़े चले आते हैं, हाथ में अर्घ्य आदि लिए हुए, और उनका आतिथ्य सत्कार करते हैं। उनको प्रणाम करते हैं। देखो वो ब्राह्मण है, फिर भी प्रणाम करते हैं क्षत्रिय को, क्योंकि इसमें कोई दोष नहीं है। क्योंकि वो जानते हैं कि ये परात्पर ब्रह्म है, ये साक्षात नारायण है, और मैं नारायण को ही प्रणाम कर रहा हूँ, किसी क्षत्रिय को नहीं। और उधर वो राम भी उनको प्रणाम करते हैं, है ना, एक ऋषि की भांति, एक ऋषि के रूप में। इस प्रकार उनका मिलन होता है, अपना परिचय देते हैं। परम बुद्धिमान राजकुमार श्री राम का यह वचन सुनकर धर्मात्मा भारद्वाज मुनि ने उनके लिए आतिथ्य सत्कार के रूप में अर्घ्य जल और समर्पित किए।
उन तपस्वी महात्मा ने उन सबको नाना प्रकार के अन्न रस और जंगली फल मूल प्रदान किए, साथ ही ठहरने की उचित व्यवस्था की। और वो समय उनका बड़ा सत्संग में निकलता है, आध्यात्मिक चर्चा में निकलता है ना। हे श्री राम, मैं इस आश्रम पर दीर्घ काल से तुम्हारे शुभागमन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आज मेरा मनोरथ सफल हो गया। मैंने यह भी सुना है कि तुम्हें अकारण ही वनवास दे दिया गया है। गंगा और यमुना के इन दोनों महानदियों के संगम के पास का यह स्थान बड़ा ही पवित्र और एकांत है। यहाँ की प्राकृतिक छटा भी मनोरम है। तुम यहीं सुखपूर्वक निवास करो। अब वो राम से कहते हैं तुम यहीं रहो, वनवास का बाकी समय यहीं बिताओ। ये स्थान बड़ा मनोरम है, बड़ा सुंदर है। श्री राम जो है भारद्वाज मुनि के प्रेम पूर्वक कहे जाने पर उनको ये उत्तर देते हैं। कहते हैं कि मेरे लिए यहाँ पर भगवान रहना उचित नहीं है, क्योंकि मेरे नगर और जनपद के लोग यहाँ से बहुत निकट रहते हैं। अतः मैं समझता हूँ कि यहाँ मुझसे मिलना सुगम समझकर लोग इस आश्रम पर मुझे और सीता को देखने के लिए प्राय आते जाते रहेंगे। इस कारण यहाँ निवास करना मुझे ठीक नहीं जान पड़ता। मुझे आप कोई ऐसा एकांत स्थान बताइए, है ना, जो आश्रम के योग्य हो, जहाँ पर ये विदेक राजकुमारी सीता जो है आसानी प्रसन्नता पूर्वक रह सके। तो श्री रामचंद्र जी का ये शुभ वचन सुनकर महामुनि भारद्वाज जी ने उनको कहा कि अच्छा, अगर आप ऐसा कहते हैं तो यहाँ से 10 कोस, है ना, 30 कोस, 30 कोस है ना की दूरी पर चित्रकूट है। तो वहीं से प्रयागराज से आगे चित्रकूट है यहाँ पर। बोले वहाँ पर चित्रकूट का पर्वत है, वो बड़ा उत्तम स्थान है, बड़ा ही मनोरम स्थान है। वहाँ फल मूल आदि भी आसानी से मिल जाते हैं। वहाँ वो बड़ा पवित्र स्थान है, वहाँ कई ऋषि मुनि रहते हैं, संत लोग रहते हैं। बोले उस मार्ग पे मैं कई बार जा चुका हूँ। पूरा रास्ता बताते हैं कि इस तरह से एक श्याम वट मिलेगा, है ना, वो श्याम वट पे आप, कई लोग वहाँ पर उनसे शाम वट से प्रार्थना करते हैं, वहाँ रहते भी हैं। वो शाम वट बड़ा पवित्र माना जाता है। वहाँ से फिर आप जाएंगे तो वो रास्ता आपको मिलेगा चित्रकूट का। तो वो चित्रकूट नामक स्थान का वो देते हैं। बोले अगर आपकी इच्छा हो तो आप यहाँ मेरे आश्रम पर भी रह सकते हैं, और मुझे लगता है कि वो, अगर आपकी जैसी इच्छा हो, उसी पर्वत को मैं तुम्हारे लिए एकांतवास के योग्य। बोले अगर आपको एकांतवास चाहिए तो वही स्थान बड़ा योग्य है और सुखद मानता हूँ। अथवा श्री राम, तुम वनवास के उद्देश्य से मेरे साथ इस आश्रम पर ही रहो, है ना। तो भारद्वाज जी ने उनका बड़ा आतिथ्य सत्कार किया है। वो रात्रि वहाँ पर बीतती है। जब प्रातःकाल होता है तो वो त्रिवेणी में स्नान करके श्री राम जी उनसे विदा लेते हैं, त्रिवेणी में स्नान करके, और उनसे विदाई लेते हैं कि अब हमें आज्ञा दीजिए। और इसके बाद का प्रसंग हम अगले सप्ताह देखेंगे, है ना। सिया सहित वन मार्ग पर चल दिए युगल किशोर। हो लिया संग निषाद भी, बंदाने की डोर। कान्ह सिया सहित रघुनंदन, गंगा जी का करके वंदन। भारद्वाज के आश्रम आए, मुनि को विनय प्रणाम जनाए। ऋषि ने प्रभु को हृदय लगाया, अकथनीय परमानंद पाया। कुशल पूछ आसन बैठारे, पद पूजित मुनि भय सुखारे। कंद मूल फल परस कर, अति प्रसन्न मुनि आज। ज्ञान ध्यान तप जोग जप, सफल भय सब आज। बोले भारद्वाज मुनि ने कहा मेरे ज्ञान ध्यान योग जप तप ये सब आज सफल हो गए। आपका दर्शन करके, जैसे कोई परिश्रम से थका हुआ राही हो, और मान लो जैसे वैष्णो देवी की हम चढ़ाई करते हैं तो कितनी थकान होती है,
लेकिन जैसे ही माँ के दर्शन होते हैं तो थकान मिट जाती है। वही दर्शन हो गया, है ना। अब वो रामकृष्ण परमहंस कहते थे ये सिनेमा होता है ना, तो बहुत सारी बातें होती हैं कि वह जब तक पर्दा चालू नहीं होता है तब तक कहते हैं ये खाओगे वो खाओगे, इधर हो जाओ उधर हो जाओ। और जैसे ही फिल्म चालू होती है सब कहते हैं चुप अब, चुप अब फिल्म देखो। है ना। तो भगवान का दर्शन होता है ना तो सब चुप, क्योंकि वो फल मिल गया, अब दर्शन हो रहे हैं। दर्शन हो रहे हैं तो फिर क्या बात, है ना। तो बोले आज तो फल मिल गया मुझे, है ना। ऐसे ही जो ज्यादा बातें करते हैं ना ज्ञान की और ये विज्ञान की, लेकिन बोले जब दर्शन होता है तो मौन, केवल उसका रस लिया जाता है, परमानंद, है ना। समाधि अवस्था में जैसे भंडारा होता है ना, तो पहले ओ अल्लाह होता है, इधर बैठो उधर बैठो, ये इधर पंक्ति बैठेगी उधर बैठेगी। फिर जब सब सब बैठ जाते हैं तो फिर आवाज आती है पूड़ी लाओ, एक लाओ, दो लाओ, तीन लाओ, है ना। फिर थोड़ा पेट भरता है तो फिर वो रायते की आवाज आती है, सुपुक सुपुक, है ना। एंड में बोले फिर पेट भर गया तो नींद, समाधि, है ना। बातें बंद। रामकृष्ण परमहंस उदाहरण देते थे, बोले समाधि अवस्था में मौन है ना। तो ऐसे ही जब प्रभु का दर्शन होता है ना तो रसास्वादन होता है। कह मुनि से सत्संग प्रभु किया तह रैन प्रवास, तंद्रा अवस्था में हुआ आध्यात्मिक आभास। हो प्रात नहाए पुण्य की बेनी, सरिता प्रिय मुद मंगल देनी। राम प्रयाग महात्म्य बखाना, तीर्थेश्वर यह सरस सुहाना। नाम प्रयाग यज्ञ हुए अगणित, कण कण मंत्रों से अनुगुंजित। तीर्थेश्वर की महिमा गाकर आश्रम में पुनियाए रघुवर। शुभाशीष मुनिराज से मांग रहे जगदीश, पूछ रहे वनवास को जाए कहाँ मुनि। मुनि बोले तुम मुनि बोले तुम में जग बसा, तुम विद्यमान सर्वत्र सदा। तुमको क्या राह सुजानी है, ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय। ओम शांति।